पहली विदेशी बहू लाने वाला कोई आदमी था अपने देश में, तो वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। हेलन लाया था वो, हेलेना क्या नाम था? पर अफगानिस्तान लिया दहेज में। अफगानिस्तान किस में लिया? अफगानिस्तान। तो कोई दहेज ले तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसा ले, है ना। यहां आरएस लगने के बाद कहते हो 51 लाख दे दो, एक स्कॉर्पियो दे दो, एक फॉर्च्यूनर दे दो, ऐसे मांगते हैं। आप लग जाओ आरएस तो ऐसे कहना कि हमें अफगानिस्तान दो दहेज, तब तो देखो लेने का कोई फायदा है। 2 BHK में राजी हो जाते हो यार, है स्टेटस ही गिरा दिया पूरी तरीके से एकदम। तो चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में क्या मिला? अब भारत की बाउंड्री सेफ, अफगानिस्तान तक बाउंड्री चलेगी अपने, अब पूरा सेफ हो गया। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य का इनका वंश लगातार चला। कोई भी राजवंश तब तक ठीक चलता है जब तक लगातार अच्छे राजा है, अच्छा राजा आएगा तब तो राजवंश ठीक चलेगा। और बीच में जैसे बेलखने आने शुरू हुए, राजतंत्र का क्या हो जाएगा? पतन। मौर्यों में चंद्रगुप्त आया, चंद्रगुप्त के बाद आया बिंदुसार, बिंदुसार के बाद आया अशोक, और अशोक की मति फिरी और अशोक ने लड़ाइयां बंद कर दी। लड़ाइयां, राजतंत्र लड़ाइयों के दम पर चलते हैं। युद्ध जरूरी है ताकि शांति बनी रहे, युद्ध जरूरी है ताकि शांति के लिए युद्ध होने जरूरी है। बाउंड्री पर सेना खड़ी है चारों तरफ, इसलिए आप और मैं बैठ के खिलखिलाते हैं। यदि आज अपने कह देंगे भाई भारत युद्ध नहीं करना चाहता, हम सीधे साधे लोग हैं, और भाई अपने सेना बुला लो, कश्मीर से सेना वापस बुला लो, भाई लड़ेंगे नहीं, हम हमारे घर में राजी हैं, तो पाकिस्तान शाम का नाश्ता पटियाला करे। शाम का नाश्ता कहां करे? अपने अशांति हो जाएगी। अपने को शांति रखनी है, इसलिए वहां क्या करना पड़ेगा अपने को? अशोक ने युद्ध बंद कर दिया। अशोक की तो जैसे तैसे करके पार पड़ गई। अशोक के बाद उसके बेटे, पोते, पड़पोते, सड़पोते और बेलखने होते चले गए, और ऐसे ही उनका एक बेलखना राजा आ गया, बृहदर्थ। कौन आ गया? बृहदर्थ नाम करके उनका एक राजा आ गया। बृहदर्थ जब राजा बना तब उधर से यूनानियों ने अटैक करने शुरू किए। वे यूनानी जो सिकंदर छोड़ के गया था, भारत में आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मौर्य ने उनको भारत में घुसने नहीं दे। अब पोल मिली तो इंडिया की तरफ आने लगे। डेमेट्रियस, कौन था? डेमेट्रियस थे। डेमेट्रियस भारत की तरफ हमले करना शुरू करता है, पंजाब के आसपास में पहुंच जाता हो। तब एक दिन उसका सेनापति है बृहदर्थ का, पुष्यमित्र संग, क्या नाम है? और उसने एक दिन राजा को बुलाया, सेना इकट्ठी की, राजा को बुलाकर, राजन, राजा का काम होता है युद्ध करना, राजा का काम होता है रक्षा करना, रक्षा कीजिए राजन, हथियार उठाइए। यूनानी हमारे देश में घुस गए हैं, हम हमारे देश की सीमाओं की रक्षा नहीं कर पा रहे। और बृहदर्थ ने कहा कि नहीं, अहिंसा की नीति, हम अहिंसा की नीति अपनाएंगे, हम किसी से युद्ध। पुष्यमित्र संग ने भरी सेना के सामने बृहदर्थ का गला काट दिया। तो ऐसे लोग जो इस प्रकार की अहिंसा की बात करते हैं हमारे देश में स्वीकार्य? डांगर न गिरे द कल्याण जब लाठे इंखे तो उखाड़ी जाए। पशु यदि दुत्कारने से ना भागे तो हाथ में लठ उठाने पड़ते हैं। ये यूनानी यूं ही मानने वाले नहीं है, अहिंसा से मानने वाले नहीं है, हथियार उठाने पड़ेंगे। अब पुष्यमित्र संग राजा बना, उसने यूनानियों को पीट पीट के वापस निकाला और कहा वापस से एक बार हमारी बाउंड्री सेफ की जाएगी, मैं करवाऊंगा अश्वमेध यज्ञ। क्या करवाऊंगा? और उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। उसका घोड़ा गया उधर पंजाब साइड में, और घोड़ा गया तो यूनानियों ने वापस पकड़ लिया। यूनानियों ने कहा कि इधर तो हमारा है। उसने अपने पोते को भेजा, पोते का नाम था वसुमित्र। क्या नाम था? विश्वामित्र। यूनानियों को पीट पाट गया, भारत की बाउंड्री एक बार फिर सेफ थी। हमारे घोड़े वापस उधर सिंध के आसपास तक पहुंच रहे थे, अटक से कटक तक भारत सेफ था। पर सुंगों का राज ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाया, और इस टाइम में बड़ा अजीब सी स्थिति आई। जैसे मौर्यों का राज खत्म हुआ, इस ऊपर वाली साइड कुछ जगह पे तो आगे इंडो ग्रीक। कौन आगे?